हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का आज सेकंड क्लास है, चैप्टर 1 मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, उसको इन डेप्थ में हमने पढ़ा क्लास की जो मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, चाहे वो क्लास मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सोशल ऑब्जेक्टिव हो, चाहे क्लास पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो। आज की क्लास में हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप सब लोगों ने मैनेजमेंट का पूरा जो फीचर्स है वो अच्छे से लर्न कर लिया। अब फीचर से ही बनता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब पूरे बिजनेस स्टडीज में ध्यान रखना, जब भी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस तो इंपॉर्टेंस का मतलब होता है बेनिफिट्स, कि मैनेजमेंट करने से क्या फायदा है। अगर हम लोग क्लास मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट करने का फायदा क्या होगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है मैनेजमेंट हमें मदद करेगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट के पांच फंक्शंस होते हैं क्लास: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। डिटेल में हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो क्लास नंबर 3 होगी ना, वो इसकी आखिरी क्लास होगी और मैनेजमेंट आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है गोल को अचीव करने में, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव कर सकते हो अगर आप मैनेजमेंट प्रोसेस को इस्तेमाल करते हो। तो यानी कि आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा डेलिबरेटली, जानबूझ के आपको प्रॉपर तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सको। दूसरा, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल और ग्रुप गोल। तो जो पर्सनल गोल है और जो ग्रुप गोल है उसको भी अचीव करने में मैनेजमेंट आपकी मदद करेगा। मैनेजमेंट की 3 ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव में वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। जो पर्सनल गोल है, यानी कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव सैलरी देने की बात करते हैं, जिसके अंदर हम वर्कर की सेफ्टी की, वर्कर को रेस्पेक्ट देने की, वर्कर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, उससे कहीं ना कहीं पर्सनल गोल को भी अचीव करने में हेल्प करता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव करने में हेल्प करेगा। ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनामिक का मतलब देखो, आप फीचर से ही जुड़े हुए हैं इंपॉर्टेंस। अगर आप देखोगे तो जो फीचर में है वही इंपॉर्टेंस में है। तो इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, कि सबसे पहली बात ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, पर्सनल और ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक इन द सेंस जहां पे फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। तो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आया तो मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है क्लास, ताकि आप उसे इंटरनल एनवायरनमेंट में अप्लाई करके आगे चल सको, उससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ अगर आपको कोई प्लस अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ध्यान रखना ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर जगह काम आएगा। कोऑर्डिनेशन क्लास हर जगह काम आता है। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपके मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हर तरीके का जो रिलेशनशिप है उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपके माता पिता का आपके साथ, और आपका उनके साथ, टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इवन क्लास प्लेग्राउंड में खिलाड़ियों के साथ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी क्लास वो मैच विन कर पाएंगे, राइट। तो इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और सबके सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प करता है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। भाई सीधी सी बात है, थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट की जो सोशल ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, उस सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये सोसाइटी को भी डेवलप करने की बात करता है। तो ये सारे के सारे क्या है क्लास, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब यहां कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस है, या प्रोफेशन है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट साइंस और मैनेजमेंट प्रोफेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस। अच्छा, साइंस की बात करेंगे तो साइंस है क्या? आप लोग साइंस के थ्रू क्या समझते हो? साइंस का मतलब क्या होता है? विज्ञान, जहां पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि ये प्रिंसिपल लगाना है तो क्यों लगाना है, उसको लगाने से इसका इफेक्ट क्या होगा। साइंस में क्लास मल्टीपल टाइम स्टडी करके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं जो जीवन भर के लिए लागू हो जाते हैं। साइंस में प्रॉपर बुक्स पढ़नी पड़ती है, स्टडी मटेरियल होता है, एग्जामिनेशन होते हैं जिनको क्लास आपको उसको पास करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है। तो साइंस के फीचर्स
अगर मैनेजमेंट के साथ मैच कर जाए तो मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट के फीचर अगर मैनेजमेंट के साथ मैच कर जाए तो मैनेजमेंट आर्ट है, और प्रोफेशन के फीचर्स अगर मैनेजमेंट के साथ मैच कर जाए तो मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट आखिर है क्या। तो सबसे पहला साइंस, तो साइंस में हमने 3 फीचर को यहाँ हाईलाइट किया है। सबसे पहला फीचर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि जो साइंस है ना उसमें प्रॉपर बुक्स मिलती हैं, प्रॉपर कंटेंट मिलता है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलता है आपको, जिनको आप पढ़ते हो और पढ़ के साइंस की नॉलेज लेते हो। ये सेम फीचर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। मैनेजमेंट के अंदर भी बुक्स मिलती हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, केस स्टडीज मिलती हैं, कंटेंट मिलता है, जिनको पढ़ के क्लास आप मैनेजमेंट की नॉलेज लेते हो। जैसे आप अपनी 12th की किताब पढ़ के मैनेजमेंट की नॉलेज ले रहे हो। तो पहला जो पॉइंट हो गया वो हो गया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जो मैनेजमेंट है ना क्लास, ये जो किस पे बेस्ड है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, यानी कि मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बार बार आप एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप मैनेजमेंट की नॉलेज, साइंस की नॉलेज लेते हो। साइंस बार बार एक्सपेरिमेंट करता है, कई बार एक्सपेरिमेंट करता है, तब जाके क्लास साइंस की नॉलेज मिलती है। सेम टू सेम ऐसा ही, एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसा ही क्लास किसके साथ है, मैनेजमेंट के साथ है। मैनेजमेंट में चैप्टर में 2 पढ़ोगे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हेनरी फेयोल और एफ डब्ल्यू टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन सारे प्रिंसिपल्स को भी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया जाता है, मल्टीपल टाइम उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और तब जाके क्लास उस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को लागू किया जाता है। यानी कि जो फर्स्ट टू है ना फीचर्स ऑफ साइंस, वो मैनेजमेंट में भी है। कहने का मतलब क्या है क्लास, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि आप जैसे साइंस में होता है कि आप बार बार एक्सपेरिमेंट करते हो ना, साइंस की चीजों का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सेम मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, जो सिद्धांत बने हुए हैं क्लास, उनको भी मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब जाके उसे लागू किया जाता है। टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटीग स्टडी सब आप पढ़ोगे, वो सेम टू सेम क्लास साइंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब ये फीचर मैनेजमेंट में नहीं है। तुम तीनों पॉइंट कमेंट सेक्शन में लिख के देखो ताकि तुम्हें लिखते लिखते याद हो जाए। ये फीचर मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्लास क्योंकि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं होती। मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स बनते हैं उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कल्चर, लोगों के साथ अलग अलग तरीके से क्लास आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाकर पेश करना होता है। साइंस का प्रिंसिपल एक बार बन गया, जिंदगी भर के लागू होगा। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्लास, कोई अच्छा करेगा, कोई अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स अगर आप कहीं भी लगाते हो तो एक्सपेरिमेंट करोगे। जैसे मान लो आपने बचपन में एसिड, सॉल्ट, बेस सब पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर पे डालो, ये डालो, कलर चेंज करता है, तो वो हमेशा सेम रहेगा। साइंस के प्रिंसिपल फॉर्मूले हमेशा सेम रहेंगे। ओम्स लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ पढ़ा होगा, आप न्यूटन लॉ पढ़ा होगा क्लास, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और रूल ऑफ थंब आपने पढ़ा होगा, कितनी चीजें पढ़ी होंगी, वो हमेशा हर किसी सिचुएशन में सेम होगा, लेकिन क्लास इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल टाइम टाइम चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। डियर लर्नर्स, आप सबकी रिक्वेस्ट पे अनअकैडमी लेके एक क्लास आया है फिर से, अनबॉक्स 2022। इसके तहत अगर आप कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 1 साल या 1 साल से ज्यादा का प्लस सब्सक्रिप्शन, तो 6 महीने का आपको एक्सटेंशन मिलता है क्लास बिल्कुल फ्री। ये क्लास 6 टू क्लास 12 के लिए है। और अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसके साथ आपको 10% का और ऑफ मिल जाएगा अगर आप SPA 10 कूपन कोड यूज करते हो। तो ये ऑफर क्लास आज तक के लिए वैलिड है, तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक करो। जो प्लस सब्सक्रिप्शन में उसमें काफी सारे बेनिफिट्स है, लाइव क्लासेस होती हैं, आपके पास इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका होता है क्लास, आप डाउट्स पूछ सकते हो। इसके अलावा PDF स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सारी चीजें मिलती हैं क्लास आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, राइट। तो ये बहुत अच्छा मौका है, जाओ चेक करो। 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन प्लस SPA 10 पे 10% का आपको ऑफ मिलेगा। और इतना ही नहीं, क्लास अनअकैडमी कोटा के टॉप एजुकेटर्स को लेके आ रहा है क्लास। एडमिशंस ओपन है, तो अनअकैडमी के सेंटर्स पे जाओ, जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके पूरी इंफॉर्मेशन को चेक करो। ओके, अब देखते हैं। हमने सबसे पहले बात करी मैनेजमेंट साइंस, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट आर्ट। देखो क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो एक फीचर नहीं होने की वजह से मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है, मतलब हम एग्जैक्टली उसको साइंस नहीं कहेंगे। सेकंड पॉइंट जो है क्लास वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट।
तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट इन द सेंस कि यहाँ पे आर्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि बुक्स। देखो मैनेजमेंट में भी बुक्स होता है, स्टडी मटेरियल होता है क्लास, यहाँ भी बुक्स है, स्टडी मटेरियल है। यानी कि जो आर्ट का फीचर है वही फीचर सेम टू सेम मैनेजमेंट का भी है। आर्ट क्या है बेसिकली, आर्ट क्या है, आर्ट यानी कि कला, जहाँ पे बेस्ड है, क्रिएटिविटी है, प्रैक्टिस है। मैनेजमेंट में भी सेम टू सेम ऐसा है। तो मैनेजमेंट प्योर आर्ट है, ध्यान रखना क्लास। वैसे तो मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस है, बट मैं बात करूं प्योर की, तो मैनेजमेंट प्योर क्या है क्लास, प्योर आर्ट है। यानी कि आर्ट और साइंस तो है ही मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट प्योर आर्ट है। ओके तो अगर हम बात करूं मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि बुक्स। भाई मैनेजमेंट के अंदर बुक्स होती हैं, यानी कि स्टडी मटेरियल होता है मैनेजमेंट के अंदर। जी हाँ, आर्ट में भी स्टडी मटेरियल होता है, आर्ट में भी राग धुन होते हैं, इसको पढ़ के समझ के आर्ट किया जाता है। आर्ट जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास, उनको पता है कि फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट है, उसमें भी नॉलेज लेनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। तो ये फीचर तो मैनेजमेंट में भी है जी, ठीक है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, देखो थियोरेटिकल नॉलेज आर्ट में कभी भी सफिशिएंट नहीं होती। आपको क्लास अपना खुद का पर्सनलाइज, उसे कब आपको एक रूल बना के दे दिया आर्ट के अंदर, उसे कब अप्लाई करना है, किस सिचुएशन में अच्छा बैठेगा, कहाँ पे, ये दिमाग आपको खुद लगाना है। मैनेजमेंट में भी ऐसा ही है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं, उसको कहाँ अप्लाई करना है, कब दिमाग आपको लगाना है कि यार यहाँ अप्लाई करना है, इस तरीके से अप्लाई करना है, ये आपका होगा। मतलब आप पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आप अप्लाई जो करोगे ना, ये अपने दिमाग से करोगे, सही समय पे अप्लाई करोगे, राइट। अगला है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। साइंस और आर्ट में भी ये फीचर है, ये तीनों फीचर आर्ट में भी है। तो मैनेजमेंट को इसलिए क्या कहते हैं, प्योर आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि आर्ट के तीनों फीचर मैनेजमेंट में भी इंक्लूड होते हैं। कहने का मतलब क्या है क्लास, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कहने का सिंपल सा सीधा सा फंडा यही है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का, कि जो आर्ट है वो बार बार प्रैक्टिस करोगे, नई नई चीजें लेके आओगे, क्रिएटिविटी लेके आओगे, तभी आर्ट अच्छा लगेगा। जितने भी कला देखते हो, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, वो क्लास अपनी तरफ से ऐड करके क्रिएटिविटी लेके आते हैं। यही सेम क्रिएटिविटी क्लास मैनेजमेंट में भी है। वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। जो मैनेजर क्लास अपने दिमाग से आर्ट, वो आर्ट है, उसका कला है, वो कैसे यूज़ करता है। सो मैनेजमेंट प्योर आर्ट है और इन एग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। साइंस है क्लास, इन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि वो मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस है। अगला है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब बात करते हैं क्लास प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन के अंदर ये 4 पॉइंट है। सबसे पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सबसे पहला जो है वो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि साइंस, आर्ट और प्रोफेशन तीनों में बुक्स चाहिए। हाँ जी, इसमें भी बुक्स चाहिए। तो ये फीचर क्लास मैनेजमेंट में भी इंक्लूड है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में ये नहीं है। जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन जो है उसमें एंट्री बैरियर है। आप अगर एग्जामिनेशन को क्लियर करोगे, आप एग्जाम क्लियर करोगे, एग्जाम पास करोगे आप, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास एंट्री मिलेगी। बिना डॉक्टर की डिग्री लिए हुए आप किसी कीमत पे डॉक्टर नहीं बन सकते। बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेपर, सीए फाइनल का पेपर क्लियर करे हुए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। आपको ऑडिट करने का मौका नहीं दिया जा सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया आप प्रोफेशनल तभी बनोगे जब एक पेपर क्लियर करोगे और चीज़ें क्लास उस हिसाब से चलेंगी। अगर आप पेपर पास नहीं करते, भले ही आपके पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, आप प्रोफेशन में एंट्री नहीं कर सकते। ये एंट्री बैरियर इसके अंदर कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। अगर आप मैनेज अच्छा कर लेते हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो भी आप अच्छे से मैनेजमेंट कर लेते हो। बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्योंकि उनका मैनेजमेंट का तरीका अच्छा है तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है और कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। तो ये क्लास फीचर नहीं है, मैनेजमेंट में नहीं है। प्रोफेशन का सर्विस मोटिव है, मैनेजमेंट का प्रॉफिट मोटिव होता है, तो ये फीचर भी नहीं है क्लास। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये फीचर भी नहीं है। ये है क्या एक्चुअली, होता क्या है ना कि प्रोफेशनल के अंदर ना एक आपको प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ जुड़ के काम करना पड़ता है। लाइक डॉक्टर अगर हो तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन से आप जुड़ के काम करोगे। एडवोकेट हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ोगे। अगर आप सीए हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से ही आपको मेंबरशिप मिलेगी, वहीं से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, वहीं से जुड़ के पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं क्लास। मैनेजर्स तो क्लास डेवलप होते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपनी क्रिएटिविटी, आर्ट से। तो ये तीनों फीचर क्लास मैनेजमेंट में नहीं है, जबकि ये तीनों फीचर्स प्रोफेशन में है। सो मैनेजमेंट प्रोफेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, प्योर आर्ट है। और वैसे आर्ट साइंस दोनों है। प्योर की बात करें तो वो आर्ट है, सबसे ज़्यादा आर्ट फिर साइंस। ओके ठीक है सर, ये तो आ गया समझ में अच्छे से हमको क्लास। इन तीनों में से एक आ जाता है पेपर में कई बार। अब बात करते हैं क्लास लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
क्लास मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। सबसे ऊपर टॉप लेवल, उससे नीचे मिडिल लेवल, उससे नीचे क्लास लोअर लेवल। इस तरीके से क्लास बन जाता है एक पिरामिड। तो सबसे ऊपर जो होते हैं क्लास वो थोड़े से लोग होते हैं, दे आर टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है। फिर आते हैं क्लास मिडिल लेवल मैनेजर, जो दोनों के बीच में एक तरीके से लिंक क्रिएट करते हैं इन दोनों के बीच में। फिर आता है लोअर लेवल मैनेजर, लोअर को ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। और फिर नीचे आते हैं वर्कर्स। तो जहां बात करेंगे वर्कर्स की वो यहाँ पे आगे। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये तीनों जो लेवल है क्लास, ये तीनों के तीनों क्या है क्लास, मैनेजमेंट है, राइट। ये तीनों क्या है, मैनेजमेंट। ये है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो अगर हम लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें, अगर हम लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, लाइक क्लास सुपरिटेंडेंट आ जाएगा, क्लर्क हो गए, क्लर्क लेवल के जो मैनेजर्स हो गया, ठीक है, सुपरवाइजर्स जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि आपके ग्रैंड फादर जो है वो एक कंपनी के सीईओ हैं, वो क्या क्या काम करते होंगे। तो सीईओ, ध्यान रखना, सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, वो सब क्लास यहाँ पे आ जाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं डिपार्टमेंटल हेड, जिनका काम नौकरी लेना होता है, बेसिकली एचआर मैनेजर वगैरह। किसी भी डिपार्टमेंट का अगर हेड है तो वो मिडिल लेवल मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, ये सब आते हैं क्लास मिडिल लेवल के अंदर। लोअर लेवल में सुपरवाइजर वगैरह आ गए, ठीक है, या सुपरिटेंडेंट आ गए, इसके अंदर प्लांट सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं, ठीक है। और इस टॉप लेवल के अंदर आपकी बुक में पूरी लिस्ट दी रखी होगी, देख लेना आप एक बार, ठीक है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली सीईओ, सीएफओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब जो है क्लास आते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के अंदर, राइट। टॉप, मिडिल, लोअर। लेकिन पेपर में आपको क्या पूछेगा, पहले तो पहचानो कि कौन से लेवल के मैनेजर्स हैं, फिर आप उनके फंक्शंस लिखो कि यार वो क्या क्या काम करते होंगे। तो यार ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुक से नहीं पढ़ानी है, आपको थोड़ा दिमाग आपका दौड़ाना है। आप मुझे बताओ, जो बंदा टॉप लेवल पे होगा वो क्या होगा, वो ऑब्वियस ओनर ही होगा। ओनर लेवल के जो लोग होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की गोल को डिफाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या होगी, हर चीज रिसोर्स वगैरह अरेंज करना, सरकार से कनेक्शन बना के चलना, अब्रॉड से कनेक्शन बना के चलना, इनका ये सब काम है। इनका काम है इनके लिए पूरी एक्टिविटी को नजर रखना, इनको काम देना, इनकी एक्टिविटी को नजर रखना, और इनका काम है इनकी एक्टिविटी को नजर रखना, इनका काम है इनकी एक्टिविटी को नजर रखना। इसे फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं क्लास, फर्स्ट लाइन मैनेजर। ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन मैनेजर। क्यों, क्योंकि क्लास ये पहली बार मैनेजर यहाँ पे बने हैं क्लास, इससे ऊपर सुपरवाइजर वगैरह। तो ये वर्कर का खास ख्याल रखते हैं, वर्कर से डायरेक्टली इनका कनेक्शन होता है, इनका इनका नहीं होता। तो ये फंक्शंस हैं, ये करके फंक्शन देखते हैं क्लास। इनके अलावा आपको लगता है कोई और भी फंक्शंस हो सकते हैं तो यस यू कैन राइट, और भी कोई फंक्शंस आपको लगता है आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। तो अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स की, सबसे पहला क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसको डिफाइन कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर की जिम्मेदारी होती है गोल को डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। यार गोल थोड़ी मिडिल लेवल वाले डिसाइड करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट प्लान पॉलिसीज। पॉलिसी मतलब क्या है कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो जितने भी पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, उनको डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल के मैनेजर्स। इवन टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल दी रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल, फाइनेंस एंड फिक्स्ड एसेट। रॉ मटेरियल्स, फाइनेंस और फिक्स्ड एसेट्स, इन सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों को अरेंज करने का काम किसका होता है क्लास, टॉप लेवल मैनेजर्स का। इवन टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल को ध्यान में कौन रखता है, टॉप लेवल मैनेजर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर का ध्यान रखते हैं। ये इसके फंक्शन है। घुमा के पूछ सकता है कि आपके दादाजी या ग्रैंड मदर या कोई भी फादर वो ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर सर्वाइवल पे ध्यान रखते हैं, एक दो चीज़ और दे देगा, बताओ कि वो कौन से लेवल के मैनेजर्स हैं। सो वो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट कनेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड आउटसाइड द वर्ल्ड। यानी कि क्लास उनको सरकार से कनेक्शन रहता है उनका, मतलब उनको कुछ पता रहती हैं चीज़ें, कहाँ डेवलपमेंट होने वाला है, क्या रूल रेगुलेशन आने वाले हैं, बहुत हद तक चीज़ें क्लास उन कनेक्शन में रहते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द, तो जो भी काम मिडिल लेवल वाले करेंगे उनको काम को बनाना, उनकी एक्टिविटी को देखना, ये भी किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स। थोड़ा बैठना, सोचना कि कंपनी में टॉप लेवल का मालिक क्या क्या काम करता होगा, तो ये सोचोगे तो आई थिंक क्लास, अगर आप बिजनेस को एंजॉय करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, 12 ही तो चैप्टर हैं क्लास, आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस तुम सीख के चलो, कितने क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो।
अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करते हो क्लास? ट्रांसफर, देखो जो टॉप लेवल ने प्लान इनको बना के दिया है उसको ये ट्रांसफर करेंगे प्लान पॉलिसी को, जो टॉप लेवल मैनेजर ने बना के दिया कहाँ पे? लोअर। ये इन्होंने इनको दिया, ये नीचे लेवल वालों को दे देंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, भर्ती करने का काम। रिक्रूटमेंट मतलब एम्प्लॉय को भर्ती करना, एम्प्लॉय को लेना ऑर्गेनाइजेशन में, एप्लीकेशंस मंगाना एम्प्लॉय से, वो सारा का सारा काम किसका है क्लास? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। रिक्रूटमेंट का काम, मोटिवेट करने का काम किसका है क्लास? ताकि वर्कर, देखो जो वर्कर से आप मिलोगे, ये इवन क्लास हर किसी डिपार्टमेंट में कनेक्टिविटी बना के चलते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं हर किसी डिपार्टमेंट में, और इनका काम क्या? मोटिवेट करना, ताकि लोग अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। इवन मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो कोऑपरेट करता है विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही से चल सके। तो हर किसी के साथ बहुत बड़ा रोल होता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का, सबको एक साथ जोड़ के चलते हैं, क्योंकि ये क्या है? लिंकिंग पिन है, टॉप और लोअर इन दोनों को जोड़ता है, लिंकिंग पिन है ये। ओके, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब जो मैनेजर्स लोअर लेवल पे है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, उनका काम क्या है? तो सबसे पहला है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। भाई ध्यान रखना, अगर ये लोग ना वर्कर से जुड़े होते हैं, ये ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सीधे सीधे तौर पे वर्कर से जुड़े होते हैं, तो बेसिकली जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये वर्कर की कोई दिक्कत परेशानी है, कोई सपोर्ट देना है उनको, उनकी कोई शिकायतें हैं, या ऊपर से कोई प्लान पॉलिसी रूल रेगुलेशन आ रहा है, इसे वर्कर को देने का काम जो होता है इनका होता है। तो ऊपर से चीज़ों को लेके नीचे पहुंचाना, नीचे की शिकायतों को लेके ऊपर के लेवल के मैनेजर तक पहुंचाना, ये काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। दूसरी बात, क्योंकि ये वर्कर के साथ सीधे जुड़े होते हैं, तो वर्कर जहां काम कर रहा है वहां पे हेल्दी वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करने का काम भी किसका है? लोअर लेवल मैनेजर्स का। यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि जो वर्किंग कंडीशन है जहां वो काम कर रहा है, वो वर्किंग कंडीशन हेल्दी होनी चाहिए। इवन हेल्प्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ध्यान रखना क्लास, जो लोअर लेवल मैनेजर्स है ना, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की मदद करता है इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। किस प्रोसेस में? रिक्रूटमेंट। मैंने क्या कहा आपसे? मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होता है वो रिक्रूट करेगा। मिडिल लेवल मैनेजर का काम क्या है क्लास? रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना। तो जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट है ना, वो क्या करेगा क्लास? उनकी मदद करेगा, क्योंकि यार लोअर लेवल के मैनेजर्स ना वर्कर से जुड़े हुए होते हैं, वर्कर से कनेक्टेड होते हैं, तो वो हेल्प कर सकते हैं कि यार ये वर्कर अच्छा है, इसको ले लो, इसका प्रमोशन कर दो, या इसको उस पोजीशन में बिठा दो, क्योंकि पता होता है इन लोगों को, तो ये हेल्प कर देते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्टिंग मोरल ऑफ एम्प्लॉय। मिडिल लेवल मैनेजर सबको मोटिवेट करते हैं, लेकिन वर्कर को मेन तरीके से मोटिवेट करने का काम लोअर लेवल, मतलब मोटिवेशन काम सबका ही है यार, ठीक है। आपके पेरेंट्स भी देखो आपको मोटिवेट करते हैं, आपके कुछ टीचर्स भी, कई बार आपके दोस्त भी, ठीक है, सब आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप अच्छा करो। लोअर लेवल मैनेजर्स इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, ये एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, एंड पास इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शंस दी है उसको पास करना वर्कर्स तक। वर्कर्स की कोई ग्रीवियंसेस है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई समस्या है, वाद विवाद है, उसको ऊपर तक लेके चलना, कोई डिमांड अगर इनकी है उसको ऊपर तक लेके पूरी करना। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स बोलते हैं। तो ये दो चीजें हैं क्लास, अच्छे से अगर से खत्म कर लोगे तो अगली क्लास के अंदर हम लोग पूरा का पूरा मैनेजमेंट चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, क्लास कमेंट करके बताना मुझे समझ आया कि नहीं, और अपने सारे दोस्तों में जितने भी बच्चे क्लास अभी क्लास 12th में आए हैं प्लीज़ उन तक वीडियो शेयर करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।